हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम मैट्रिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे थे और इसमें मैंने 1 से लेकर 17 क्वेश्चन तक पहले ही सॉल्व कर दिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। और इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें ये प्रूव करना है कि i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। तो देखो i क्या होता है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई। तो यहाँ पे सबसे पहले आई प्लस ए करेंगे, आई प्लस ए। तो यहाँ देखिए आई की LHS लेते हैं। सबसे पहले LHS है आई प्लस ए। तो आई की प्लेस पे क्या आ जाएगा, आई की प्लेस पे आ जाएगा 1 0 0 1 प्लस ए मैट्रिक्स क्या दिया गया है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा बाई 2 इंटू मतलब 0। तो आई में ए को प्लस करेंगे तो 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 क्या आ गया 1 0। और उस 0 में माइनस टेन अल्फा बाई 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2। ऐसे ही 0 में जब टेन अल्फा बाई 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2। और जब 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 आ गया। तो कुल मिला के हमें LHS हमने सिंप्लीफाई किया तो LHS इतना आया। अब RHS यहाँ से हम लेते हैं और LHS के इक्वल प्रूव करते हैं। तो RHS क्या है, RHS है I माइनस ए, I माइनस ए और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई की प्लेस पे आपको पता है कौन सी मैट्रिक्स रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे आई माइनस ये डायरेक्ट यहाँ से कर लीजिए, आई माइनस ये। अगर यहाँ पे माइनस का साइन हो जाए थोड़ी देर के लिए तो ये आई माइनस ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 1 माइनस 0 क्या आएगा 1, और फिर 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा प्लस में टेन अल्फा बाई 2, प्लस में टेन अल्फा बाई 2। और 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 करेंगे तो माइनस टेन अल्फा बाई 2। और 1 प्लस 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1। तो ये आई माइनस ये आ गया। अब इसको वापस हम प्लस कर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। बस अब इस मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 1 का कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का कॉस अल्फा के साथ क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, फिर टेन अल्फा बाई 2 का साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2 आ गया।
फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 1 का माइनस साइन अल्फा के साथ होगा माइनस साइन अल्फा, और tan अल्फा बाई 2 का cos अल्फा के साथ ये हो जाएगा प्लस cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2। अब देखो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 का cos अल्फा के साथ करेंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा, और उसके बाद इसके 1 का साइन अल्फा के साथ करेंगे तो प्लस साइन अल्फा, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2। फिर 1 का cos अल्फा के साथ करेंगे तो प्लस cos अल्फा आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ tan अल्फा बाई 2 है वहाँ पर tan अल्फा की जगह हम साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से tan अल्फा बाई 2 की जगह साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए cos अल्फा को ऐसे लिख देते हैं प्लस साइन अल्फा, और tan अल्फा की जगह साइन अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 की जगह हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। ऐसे यहाँ पे माइनस साइन अल्फा प्लस cos अल्फा, और tan अल्फा बाई 2 जहाँ जहाँ है वहाँ साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, और फिर है cos अल्फा, फिर प्लस क्या आ गया साइन अल्फा, उसके बाद प्लस साइन अल्फा और tan अल्फा बाई 2 की जगह मतलब साइन अल्फा और tan अल्फा बाई 2 की जगह साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, उसके बाद प्लस cos अल्फा, इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे cos अल्फा बाई 2 एलसीएम हो जाएगा। तो cos अल्फा का जब cos अल्फा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन 2। ऐसे यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा cos अल्फा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई, ऐसे यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा cos अल्फा बाई 2। तो ये वाला साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2। अब ध्यान से देखिए ये फार्मूला है cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये होता है cos
ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos a माइनस बी, यानी a की जगह अल्फा, तो cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन नीचे है cos अल्फा बाई 2, नीचे cos अल्फा बाई 2। ऐसे यहाँ पे है cos, अगर माइनस कॉमन ले ले तो साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा बाई 2, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉमन लेने से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, यानी कि साइन ए की जगह अल्फा है माइनस बी की जगह अल्फा बाई 2, माइनस कॉमन ले लिया गया है, अपान नीचे क्या है cos अल्फा बाई 2। ऐसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस कॉमन ले ले, नहीं साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 और माइनस cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2, तो ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। ये साइन ए की जगह साइन ए की जगह क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए की जगह अल्फा है, कॉस ए साइन बी, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपान नीचे है कॉस अल्फा बाई 2, और ये साइन बी प्लस कॉस बी, यानी कॉस बी प्लस साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस ए की जगह अल्फा माइनस बी की जगह अल्फा बाई 2 अपान नीचे है कॉस अल्फा बाई 2। तो अल्फा में से अल्फा बाई 2 को माइनस करेंगे तो 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 आएगा, कॉस अल्फा बाई 2 अपान कॉस अल्फा बाई 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो लिखा है 1, ये क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे -2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 जहाँ भी है वो अल्फा बाई 2 आएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 अपान कॉस अल्फा बाई 2, यानी माइनस साइन अपान कॉस क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, और ये भी साइन अल्फा बाई 2 अपान कॉस अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 प्लस में आ गया, और यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 अपान कॉस अल्फा बाई 2, ये क्या आ गया 1। तो इस प्रकार से देखिए जो LHS आया था वही हमारा RHS आ गया। अब ये हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, इस प्रकार से LHS इक्वल टू RHS हो गया प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग खास ध्यान रखेंगे। इसमें थोड़ा त्रिकोणमिति का हमें यूज करना है, बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब आप लोग इसे उतार लीजिए अच्छे से। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो इसको मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, बुक से डायरेक्ट आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bonds. If the if the trust fund must obtain an annual total interest of rupees 1800 यानी 1800। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 30,000 रुपीज है एक ट्रस्ट फंड के पास, एक ट्रस्ट है उसके पास 30,000 रुपीज है और वो इसे 2 प्रकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। एक
बॉन्ड पर उसे 5% पर ईयर मतलब इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरा बॉन्ड जो है वो 7% पर ईयर 7% पर ईयर इंटरेस्ट देता है पर ईयर। तो हमें कह रहा है कि अगर एक साल बाद 1800 रुपीज मिलते हों तो कितना रुपीज 5% पर ईयर वाले बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया गया है और कितना 7% पर ईयर वाले बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया गया है। तो मान लेते हैं कि 5% पर ईयर वाले बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया गया अमाउंट रुपीज x है, और इस पे तब क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x हो जाएगा इस वाले पे। अब लेट ये इस डिनोट्स द मैट्रिक्स ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड्स। अगर ये ऐसा होता तो ये को ऐसे लिख सकते हैं, ए को हम अब ये मैट्रिक्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और जो बी मैट्रिक्स है उससे मान लीजिए वो इंटरेस्ट मतलब क्या जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स। तो यहाँ बी को अगर आप चाहते हो कि ये का बी के साथ मल्टीप्लाई आए और इस अमाउंट का 5 के साथ मल्टीप्लाई हो 5% के साथ, तो उसके लिए आपको बी को कॉलम मैट्रिक्स कर देना पड़ेगा। बी को आपको कॉलम मैट्रिक्स कर देना है 5% और 7%। बी को हम जब कॉलम मैट्रिक्स कर देंगे तो ये को हम रो मैट्रिक्स कर देंगे। 5 वाले पे x अमाउंट इन्वेस्ट किया गया और इस वाले पे कितना किया गया है 30,000 माइनस x। तो ये ए और बी मैट्रिक्स हो जाएगा। जब हम ए और बी मैट्रिक्स को इस प्रकार से रखेंगे तो इस ए और बी का मल्टीप्लाई करने पर हमें x पे 5% इंटरेस्ट मिल जाएगा और 30,000 माइनस x पे 7% मिल जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट दोनों से कितना मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर क्वेश्चन में दिया गया है इक्वल टू ₹1800। और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा x इंटू 30,000 माइनस x इंटू यहाँ पे आ जाएगा 5% और 7% इक्वल टू 1800। अब इसे केवल सिंप्लीफाई करना है और हमें x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो x का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो 5% x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x का किसके साथ होगा 30,000 माइनस x का 7% के साथ होगा और इक्वल टू इधर कितना दिया गया है 1800। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से देखिए x इंटू 5 परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 लग जाता है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x अपान इंटू 7 अपान नीचे क्या आ गया 100 इक्वल टू इधर क्या है 1800। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5x प्लस यहाँ आ जाएगा 7 3 जा 21 के आगे 40 माइनस 7x अपान नीचे जो 100 है उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके पीछे 2 डबल जीरो लग जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डबल जीरो लग गया। अब ये 7x में से 5x निकल गया तो माइनस 2x बचा, माइनस 2x को इस साइड भेज देंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। और 2,10,000 में से 1,80,000 अगर माइनस कर देंगे
तो 30,000 बचेगा। कितना बचेगा? 30,000। तो x इक्वल टू 30,000 अपॉन 2 यानी 15,000। x की वैल्यू क्या आ गई? 15,000। मीन्स मतलब जो बॉन्ड हमें 5% पर ईयर इंटरेस्ट दे रहा था उस पर इन्वेस्ट किया गया अमाउंट 15,000 हो गया, तो 7% पे भी कितना हो जाएगा? 15,000। यानी कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच बॉन्ड इक्वल टू क्या आ गया? ₹15,000। बस आंसर हो गया यही। दोनों प्रकार के बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया गया अमाउंट कितना हो गया? 15,000। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप उतारना चाहें तो उतार लीजिए। मैं थोड़ा इधर हो गया हूं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। 20 जो है इसको मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन ये भी है, लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे में आप बुक से देख लीजिए और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ पढ़ के। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स। तो यहाँ पे डेटा मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ डजन में दिया हुआ है। कितना डजन? 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। केमिस्ट्री की बुक्स है एक शॉपकीपर के पास, एक बुक शॉप है उसके पास केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है? 10 डजन का मतलब 120 बुक्स। और 8 डजन फिजिक्स बुक, फिजिक्स की कितनी है? 8 डजन का मतलब एक 1 डजन में 12 होता है, तो 8 डजन में 96 हो गया। 96 फिजिक्स की बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक यानी कि 120 इकोनॉमिक्स की बुक हो गई। अब कह रहा है कि देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80 रुपीज, 80 रुपीज, 60 एंड रुपीज 40 फॉर ईच रिस्पेक्टिवली। मतलब एक का है 80, दूसरे का 60 और 40 रुपीज हर एक का है। तो ये मान लो कि नंबर ऑफ बुक्स जो है वो मैट्रिक्स ये से डिनोट किया जाता है। तो मैट्रिक्स ये को ऐसा कर दीजिए। अब अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स का किस केमिस्ट्री की जो बुक्स है उनका मल्टीप्लाई उनके प्राइस के साथ हो, तो हमें जो उनके रेट्स हैं यानी कि रेट उसको हमें कॉलम मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। बस यही दिमाग लगाना है, केवल कॉलम मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, तभी तो रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो एक केमिस्ट्री की बुक की प्राइस है 80 रुपीज और एक फिजिक्स की बुक की प्राइस है 60 रुपीज और एक इकोनॉमिक्स के बुक की प्राइस 40 रुपीज। ये अब ये हो गया। लेट आपको लिखना है कि लेट मैट्रिक्स ए डिनोट्स द नंबर ऑफ बुक्स एंड बी डिनोट्स द प्राइसेस फॉर ईच बुक, ईच टाइप ऑफ बुक्स। सो हमें क्या करना है? हमें बताना फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मतलब मैट्रिक्स का यूज करके हमें ये बताना है कि ये सारी बुक्स अगर वो बुक शॉप मतलब शॉपकीपर सेल कर दे तो उसे कितना रुपीज मिलेगा। ये चीज हम वैसे भी कर सकते थे और लेकिन हमें मैट्रिक्स का यूज करके करना है, तो कैसे करेंगे? तो टोटल अमाउंट एंड बाय द टोटल अमाउंट the bookshop will receive
from selling all the books इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देना है 120, 96, 120, इसका मल्टीप्लाई इनके रेट्स से कर देना है 80, 60, 40 इसके साथ। बस इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 120 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 80 के साथ। 96 का किसके साथ हो जाएगा, 60 के साथ। और 120 का किसके साथ हो जाएगा, 40 के साथ। बस ये अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 12 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 8 जा 96, उसके बाद डबल जीरो लग गया, प्लस 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 और 3 57, फिर एक सिंगल जीरो लग गया, प्लस 12 4 जा 48, उसके बाद डबल जीरो हो गया। अब इसको प्लस कर लेंगे, यहाँ 0 0 0 3 बार जीरो है, कितना हो गया, 0 हो गया। फिर 0 और 6 और 0 6 हो गया। उसके बाद 9 6 और 7 7 6 13 13 और 8 21 13 और 8 21 2 कैरी हो गया। 9 2 11 और 5 9 और 2 11 और 5 16 और 4 20, तो 20,160 रुपीज आ जाएगा, यानी कि रुपीज 20,160 रुपीज टोटल अर्निंग होगी बुक्स को सेल करने से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब दो क्वेश्चन है 21 और 22 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछे भी गए हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। देखिए कुछ x मतलब 21 और 22 का आंसर हमें जो ये डेटा दिया गया है इसी से करना है। 21 ऑब्जेक्टिव टाइप का है, x एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या दिया गया है, इधर मैट्रिक्स के नेम है और फिर इधर उनके ऑर्डर दिए गए हैं। एक मैट्रिक्स है y और एक मैट्रिक्स है z और एक मैट्रिक्स है W और एक मैट्रिक्स है P, ये 5 मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस, इसका ऑर्डर दिया गया है 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n, और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस k, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस p और इसका ऑर्डर है n क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है p क्रॉस k। कह रहा है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। एक क्वेश्चन नंबर 21 है कि py प्लस wy अगर डिफाइंड हो तो n के और p पर क्या n के और p पर क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे। ऑप्शन नंबर ये है, ए ऑप्शन है k इक्वल टू 3, p इक्वल टू n, बी ऑप्शन है k इज आर्बिट्रेरी, p इक्वल टू 2, और सी ऑप्शन है p इज आर्बिट्रेरी,
आर्बिट्रेरी और k इक्वल टू 3, डी ऑप्शन है k इक्वल टू 2, p इक्वल टू 3। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ देखो पी वाई, सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स p का y के साथ मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड कब होगा। तो p का y के साथ, अगर मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होता है, तो यहाँ p का y के साथ डिफाइंड करना है। तो p का ऑर्डर क्या है, p क्रॉस k, और y का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस k। तो यहाँ से देखो 3 क्रॉस k, तो पी वाई कब डिफाइंड होगा, जब इसका लास्ट वाला इसके पहले के बराबर होगा, यानी k इक्वल टू, यहाँ से k को 3 होना पड़ेगा। अब k इक्वल टू 3 देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो a और c में अभी ये वाला तो b गलत हो जाएगा, d भी गलत हो गया, लेकिन ये और c में अभी भी देखना पड़ेगा। तो अब पी वाई हो गया, और जो पी वाई आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा p क्रॉस k, p क्रॉस k। अब डब्ल्यू वाई कब डिफाइंड होगा, यानी w से y का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा। तो w का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 3, और y का क्या था, y का 3 क्रॉस k। तो यहाँ पे 3 इक्वल टू 3 दिया ही है, 3 इक्वल 3, तो n इसका ऑर्डर आएगा n क्रॉस k, जो मतलब डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स होगा, डब्ल्यू वाई आ गया, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आ गया n क्रॉस k। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब वो सेम साइज की होंगी। तो यहाँ पे p क्रॉस k इक्वल टू n क्रॉस k होना चाहिए। तो k तो ऑलरेडी इक्वल है और k की वैल्यू 3 आ गई है। अब p इक्वल टू n होना पड़ेगा, p को n के इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जो कि इसका लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, n इक्वल टू p दिया है, अगर n इक्वल टू p है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z। तो x का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस n, तो 7x का भी 2 क्रॉस n होगा। 5z का ऑर्डर वही होगा जो z का है, यानी 2 क्रॉस p हो जाएगा इसका। और इनका मतलब सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ये सेम ऑर्डर के होंगे, यानी ये तो आपस में पहला नंबर पहले के बराबर ही है। तो n इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, n को p के इक्वल होना पड़ेगा, n इक्वल टू देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है ये भी देख लीजिए। इसमें ऑप्शन ये है p क्रॉस 2, b ऑप्शन है 2 क्रॉस n, c ऑप्शन है n क्रॉस 3, और d ऑप्शन है p क्रॉस n। तो ये कह रहा है अगर n इक्वल टू p, क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि इफ n इक्वल टू p हो, n और p बराबर है, तो ये यहाँ पे n और p बराबर है, तो हम n की जगह p लिख सकते हैं। तो देखिए 2 क्रॉस p कहीं आ रहा है, 2 क्रॉस p, या फिर 2 p की जगह n लिख सकते हैं, तो 2 क्रॉस n, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको या तो n की जगह आपको लिख देना है, n की जगह या तो आप p लिख दीजिए। तो n की जगह p लिखेंगे तो 2 क्रॉस p माइनस 2 क्रॉस p, तो ये वाला सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। लेकिन 2 क्रॉस p इसमें कहीं नहीं दिया गया है, तो n की जगह आप p ना लिख के p की जगह n कर दीजिए, यानी कि 2 क्रॉस n हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और उसके बाद उस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पर मतलब अगला वीडियो जो होगा वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर होगा,
कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।